अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। नाज़रीन, मैं आपको एक ऐसा पुरसोज़ और ऐसा दर्दमंदाना जो एक वाक़या सुनाने लगा हूँ। आप इस वाक़या को सुनने के बाद ना आपने मुझे ये बताना है कि जो हालात मैंने आपके सामने रखे हैं, इन हालात में जो वाक़या आपके सामने पेश करने लगा हूँ, इसको देखते हुए आपका जो है नज़रिया और आपकी राय इस वाक़या के बारे में क्या है। नाज़रीन, ये जो वाहवा थाना है ना, ये गालिबन तौसा शरीफ जो है ना, डेरा गाजी खान का वो इलाका, वहाँ पे ये थाना है। इस थाने की हदूद के अंदर जो है ना, चौकी उमर फ़रूक जो है अलमारूफ जंगवी, उसका चौकी जो है चेक पोस्ट उसका ये नाम रखा गया है। और वहाँ पर इससे पहले भी जो है ना दहशतगर्द 2 दफ़ा बड़े ज़बरदस्त जो है ना, बड़े मोहलिक हथियार जिनमें रॉकेट लॉन्चर्स और ग्रेनेड वगैरह शामिल हैं, उनके साथ अटैक कर चुके हैं। अभी 2 दिन पहले रात जो है ना, पौने 11-12 बजे के करीब जो है ना, इसी चेक पोस्ट के ऊपर दोबारा दहशतगर्द हमला करते हैं। रॉकेट लॉन्चर जो है ना इस पोस्ट पर जो है वो दागते हैं और बहुत ज़्यादा वहाँ पर नुकसान होता है, जिसमें 7 पुलिस के जवान जो है ना वो काफ़ी ज़ख्मी हो जाते हैं। उनमें एक जो है उसकी हालत बहुत ज़्यादा नाजुक है। इन सब को जो है ना फौरी इमदाद के लिए जब वहाँ पर हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है, और वहाँ पे टीचिंग हॉस्पिटल है कोई डेरा गाजी खान, पहले इनको वहाँ शिफ्ट किया जाता है। उसके बाद जो सीरियस पेशेंट हैं उनको मुल्तान के किसी हॉस्पिटल के अंदर रेफ़र किया जाता है, और बाकी जो है ना वहाँ पर जो आर्मी का जो कोई है वहाँ पे हॉस्पिटल, वहाँ पे भी उनको भी इलाज के लिए शिफ्ट कर दिया जाता है। अब नाज़रीन, आप ये देखें, इस वाक़या के अंदर जो है ना सबसे ज़्यादा जो है हैरानकुन बात है ना, वो ये है कि इस पोस्ट को 2 दफ़ा पहले निशाना बनाया गया है। अब इसके पीछे क्या मुहरक़ात हैं? इस पोस्ट को 3 जो है ना सूबों का बॉर्डर लगता है, जिसमें सिंध, बलूचिस्तान और केपी के, ये 3 जो है ना सूबे, इनका बॉर्डर जो है ना वो ही चेक पोस्ट है, जिसकी वजह से वहाँ पर शिद्दत पसंद और दहशतगर्द जो है ना आए दिन इस चौकी या इस चेक पोस्ट को जो है ना अपना निशाना बनाते हैं। इससे पहले आपको पता है कि वहाँ पर एक गैंग था डेरा गाजी खान में, लाठी गैंग। आप लोगों ने इस गैंग के बारे में बहुत सारी वीडियोज़ आपने देखी होंगी, बड़े ज़्यादा प्रोग्राम आपने देखे होंगे। और ये इतना ख़तरनाक ये गैंग था कि हाजी मंशा जो है ना, मंशा ग्रुप आपको पता है बहुत ज़्यादा बड़ा इनका बिज़नेस का जो है ना टाइकून कहा जाता है इनको ना। इनकी कोई इंडस्ट्री वहाँ पे थी, वहाँ पर जो इनके वर्कर या मुलाजिम थे ना, उनको ये लादी गैंग उठाकर ले जाता था। अगवा करने के बाद जो है भारी रकम का मुतालबा करता था और हुकूमत के अगेंस्ट यानी कि तावान भी ले लेता था। और बाज़ औक़ात जो है ना ऐसे वाक़यात इन्होंने किए हैं कि लोगों के जो है जिस्म के अज़ा काट कर जो है ना इन्होंने वीडियो अपलोड किए हैं, जो दुनिया में विद इन नो टाइम वायरल हो गई हैं। पाकिस्तान के कानून के ऊपर सवालिया निशान लग गया। और इसके बाद जो है ना यहाँ पर जो DPO तैनात हैं, इनका नाम है अहमद महिउद्दीन। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब ने इनको वहाँ पर तैनात किया, और इन्होंने वहाँ पे जाते सारी जो है ना लादी गैंग के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया। और 60% तक, मैं आपको ये नहीं कहूँगा 100%, अभी भी इनके कुछ ना कुछ जो है ना शिद्दत पसंद या दहशतगर्द जिंदा हैं, जो आए दिन कोई ना कोई ऐसी कार्रवाई करते हैं कि पुलिस की तवज्जो या अदारों की तवज्जो उनकी तरफ हो जाती है। अब इस वाक़े को आप देख लें। अब इसके अलावा जो है ना वहाँ पर एक और मरड़ी गैंग था। इस गैंग के खिलाफ जो है ना इन्होंने इतना ज़बरदस्त ऑपरेशन किया कि इस गैंग का इन्होंने जड़ से खात्मा कर दिया है और तमाम अफराद का कलाकुमा कर दिया है। लादी गैंग के कुछ अफराद जो हैं वो अभी ज़िंदा हैं, कुछ यानी दहशतगर्द आप उनको कह लें, वो अभी ज़िंदा हैं, जिनके ताक़ुब में इनकी फ़ोर्स जो है ना दिन रात अपना काम कर रही थी। अब नाज़रीन, इस वाक़े में जो है ना एक हैरानकुन बात यह है कि जो DPO अहमद महिउद्दीन है ना, इनका परसों उसी दिन यानी उस दिन के टाइम इनका तबादला हो चुका था, और इनको जो है ना चार्ज लेने के लिए कह दिया गया कि आप जाकर मंडी बहाउद्दीन आते DPO चार्ज ले लें। अब आप देखें कि जिस वक्त ये हमला होता है ना, तो ऑर्डरों में इनकी जो है ना इनका तबादला हो चुका हुआ, ऑर्डर इन्होंने गालिबन मौसूल कर लिए हुए थे। इसके बावजूद इस शेर जवान ने जो है ना, आप इसीलिए मैं आपको IG उस्मान अनवर की जो है ना उनकी तारीफ़ करता हूँ। उनके नीचे जो टीम काम कर रही है ना वो बड़ी ज़बरदस्त है और हर आहनी हाथ से निपटने की सलाहियत रखती है। उन्होंने इस चीज़ की परवाह नहीं की, हालांकि वो ये कह सकते थे अपने अफसरान को कि मेरा तो रात का तबादला हो गया है, अब नया DPO आएगा, वो जाने और उसका काम जाने। उन्होंने अपना फ़र्ज समझ कर जो है उस चीज़ को, इस अमल को उन्होंने जो है अपनाया और एक नई तारीख रकम कर दी। इन्होंने क्या किया है कि ये उसी वक्त जो है ना जो जंगवी चेक पोस्ट है ना, ये वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और आप देखिए कि ये सबसे आगे फ्रंट पर जो है ना ये लीड कर रहे हैं, इनके साथ इनके शेर जवान हैं। और इन्होंने किस तरह से वहाँ पे जाकर सारे हालात का जायज़ा लिया, उसके बारे में अफसरान बाला को आगाह किया। हालांकि उस वक्त वो दहशतगर्द किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई जो है ना वो कर सकते थे, इन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। हालांकि नाज़रीन आप ये देखें कि एक बंदे का तबादला हो गया है और उसको ऑर्डर्स को रिसीव कर लिया उसे, तो क्या उसका काम बनता है कि वो जाके वहाँ पे चेक पोस्ट को रात को जाकर चेक करेगा यहाँ पे क्या हुआ है? ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक अमल था।
और मैं तो आप लोगों को ये कहता हूँ कि नीचे दुआ किया करें कि ऐसे डीपीओ और ऐसे ईमानदार और डेड ऑनेस्ट और बहादुर ऑफिसर जो है ना, इनकी बेशक अपनी जान की कीमत इनको ना अंदाजा हो कि इनकी जान की, इनकी जिंदगी की कितनी अहमियत है, लेकिन हम लोगों को जो है ना इनकी जिंदगी की जो है ना कदर कीमत जो है करनी चाहिए। हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला ऐसे अफसरान को जो है ना अपनी हिफाजत में रखे, ताकि ये बेहतरीन जो है ना हिकमत अमली के साथ जराइम को और दहशत गर्दों का कलाकुमा कर सके और हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। उसके अलावा आप ये देखें कि वहाँ पर जो टीचिंग हॉस्पिटल है डेरा गाजी खान के अंदर, ये अपने जो है ना यानी RPO, उनका नाम है सज्जाद हसन, उनको साथ लेकर जो है ना ये हॉस्पिटल जाते हैं और एक एक जो है ना अपना कांस्टेबल जिसको शिद्दत पसंदों ने जख्मी किया हुआ है उनकी जाकर इयादत करते हैं। नाज़रीन आप ये देखें कि वो जो डेरा गाजी खान है वो मिनी इलाका गैर बन चुका हुआ था, वहाँ पर किसी भी किस्म की जो है ना दहशतगर्द कार्रवाई करने से इज्तनाब नहीं करते, उनके दिल में खौफ ही कोई नहीं था। वो पुलिस को और स्टेट को कुछ भी नहीं समझते थे। स्टेट के खिलाफ जो है उन्होंने महाज खोला हुआ था, रॉकेट लॉन्चर्स, ग्रेनेड और इस तरह की लाइट मशीन गन्स और इस तरह के मुखलिक हथियार कि जो अलाउड ही नहीं है, जो सिविलियन रख ही नहीं सकता, वो उस गैंग के पास वो सारे जो उन्होंने रखे हुए थे वो कहाँ से आते थे। उन सारी चीज़ों का जो है ना उनके साथ राब्ता, उन ताल्लुकात की बिना पर उन अफराद के साथ राब्ते की वजह से जो इनको असला मुयसर करते थे, उन सब के राब्ते जो है ना इन्होंने डिस्कनेक्ट कर दिए हैं। अब आप ये देखें कि नाज़रीन ऐसे DPO, आपने इनकी अक्सर वीडियोस देखी होंगी, आपने इनके टिकटॉक पे प्रोग्राम छोटे छोटे देखे होंगे, किस तरह से ये जो है ना अपनी जो है वहाँ पर काली भेड़ें जो महकमे में मौजूद हैं उनका इन्होंने एहतसाब किया, उनके खिलाफ इतनी शदीद है इन्होंने कार्रवाई की है कि वो जो डेरा गाजी खान की पुलिस है ना, आप यकीन करें को इनके नाम से खौफ खाती है। वहाँ पर करप्शन जीरो टॉलरेंस पे तो कभी भी नहीं आ सकती, लेकिन इतनी रेशो कम हो गया कि ना होने के बराबर। तो ये एक कमांडर, जब सुप्रीम कमांडर अगर ईमानदार होगा, ऑनेस्ट होगा, बहादुर होगा और जराइम के साथ लड़ने की कुव्वत रखता होगा, तो नीचे किसकी जुर्रत है कोई जराइम कर जाए। तो लिहाजा IG उस्मान अनवर जो है इनको मैंने प्रोग्राम किया है, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने उनके प्रोग्राम के नीचे जो कमेंट्स किए हैं ना, आपने बड़े अच्छे अल्फाज के साथ तनकीद भी की, बिल्कुल आपको तनकीद का भी मैंने जवाब दिया है। जो बातें मेरे इल्म में थी मैंने कमेंट बॉक्स में आकर एक एक सवाल का आपको जवाब दिया है। मैं बेशक स्पोकन पर्सन नहीं हूँ पंजाब पुलिस का, लेकिन इसके बावजूद जो है ना मैंने अहद कर रखा है कि मेरे महकमा के अंदर, पुलिस के अंदर अगर कोई ईमानदार ऑफिसर बहादुरी का मुजाहरा करेगा, हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए कोई भी कोई बड़ा से बड़ा इक़दाम उठाएगा तो मैं इसको ज़रूर सराहूँगा। IG साहब के प्रोग्राम के नीचे अच्छे कमेंट्स करने पर 1,26,000 लोगों ने जो है पूरी दुनिया में उस प्रोग्राम को देखा है और उसके नीचे बड़े अच्छे कमेंट्स किए हैं। इसी तरह जो है ना आप पुलिस अफसरान की अच्छी बातों को ना, जो अच्छे काम वो करते हैं, अपनी ज़िंदगी को जो है ना जान जोखिमों में डालते हैं। हमारे फौजी जवान जो है उनको मैं क्यों सल्यूट पेश करता हूँ, बॉर्डरों की हिफाजत करते हैं, लेकिन बॉर्डर पे तो जंग कभी लगनी है या नहीं लगनी है। तो ये पुलिस अफसरान जो दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, और आप ये देखें कि वो किस तरह के अटैक इनके ऊपर करते हैं कि 7 जवानों को जो है उन्होंने शदीद जख्मी कर दिया। अल्लाह का शुक्र है कि किसी की शहादत जो अभी तक वो मंजर-ए-आम पे नहीं आई, अल्लाह इन सबको महफूज रखे। तो आप ये देखें क्या इस तरह के दबंग DPOs या इस तरह के दबंग ऑफिसर महकमे पुलिस में अगर होंगे तो क्या जराइम पेशा लोग खौफ नहीं खा जाएंगे? हम लोग खुद को महफूज तस्वुर नहीं करेंगे? हमारी स्टेट को एक पूरी दुनिया में लोग महफूज मुल्क या कंट्री कहने पे मजबूर नहीं होंगे? तो अगर पुलिस अफसरान अपनी जान को जोखिमों में डालकर, और देखेंगे उनके पास मौका था, वो ये कह सकते थे कि मेरा तबादला हो चुका है, इसके बावजूद उन्होंने जाके वहाँ पे खुद विजिट किया, इयादत की, चौकी और चेक पोस्ट का उन्होंने जाके सारा वहाँ पे सीन देखा, वहाँ पे प्लेस ऑफ अकरेंस पे पहुंचे और देखे क्या हालात वाक़या थे, और इन सब चीज़ों को उन्होंने अपने IG साहब को जो है रिपोर्ट किया है। तो इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि यार खुदा का वास्ता है, आप ज़रा हौसला अफजाई वाले अमल को अपना कर देखें, फिर इसके जो नताइज सामने आएंगे आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा। आप देखिएगा दिन ब दिन जो है ना महकमा पुलिस बेहतरी की तरफ जाएगा। आप लोगों ने सिर्फ यही सीखा हुआ है तनकीद कर दो। अब भैया तनकीद करो, लेकिन बराए इस्लाह करो, अपने अल्फाज का चुनाव दुरुस्त रखो। और जिस तरह आप मीम्स बनाते हैं ना, बंदे की हौसला शिकनी करते हैं, बेशक ये अफसरान जो है ना किसी भी हौसला शिकनी की जो है ना दीवार को सामने देखते ही नहीं है, आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद आपका हक बनता है अच्छे काम की पजराई करें, उनकी हौसला अफजाई करें, ताकि वो आपको मजीद बेहतर नताइज देने की कोशिश करें। प्रोग्राम देखकर अगर आपको पसंद है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा, और ऐसे अफसरान को खराज तहसीन पेश करें और फिर इसका रद्द-ए-अमल देखें। आप इंशाल्लाह अल्लाह ताला एक पाकिस्तान को मजबूत और बड़ी जो है महफूज रियासत बनाएगा। आपकी यह जिम्मेदारी बनती है कि प्रोग्राम जिस तरह मैं मेहनत करके तैयार करता हूँ, आप अपनी राय से जरूर आगाह किया करें। ये आप सबकी जिम्मेदारी है, बीइंग ए पाकिस्तानी अपना फ़र्ज जो है फ़र्ज शनासी के साथ पूरा किया करें। अल्लाह ताला हम सबके हामी और नासिर हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।